एक घना जंगल था जहां वक्त के साथ सब कुछ बदल चुका था। दरख्त वही थे, रास्ते वही थे, मगर इस जंगल का बादशाह अब जवान नहीं रहा था। एक बूढ़ा शेर जिसके जिस्म पर वक्त के निशान नुमायां थे, शिकार की तलाश में आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर भटक रहा था। इसकी चाल में अब वो ताकत न थी, न आंखों में वो चमक जो कभी उसके खौफ की अलामत हुआ करती थी। चलते चलते उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक चमकती हुई चीज पर गई। वो एक सोने का कंगन था। शेर ने उसे पंजे से उठाया, गौर से देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक करीबी तालाब के किनारे जाकर बैठ गया। उसने कंगन अपने सामने रखा, सिर झुकाया और ऐसी कैफियत अख्तियार कर ली जैसे इबादत में मशगूल हो। कुछ देर बाद इसी रास्ते से एक ताजिर और एक दरवीश गुजर रहे थे। शेर ने उन्हें देखकर न गर्राया न धाड़ा, बल्कि नहायत नरमी और आजिजी से आवाज दी, ऐ खुदा के नेक बंदू, ये सोने का कंगन ले लो। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, सारी उम्र गुनाहों में गुजारी, मगर अब दिल से तौबा कर चुका हूं। ये माल मैं खुदा के रास्ते में देना चाहता हूं। ताजिर के कदम वहीं रख गए। इसकी आंखें कंगन पर जम गईं। सोने की चमक इसके दिल में उतरती चली गई, मगर दरवीश ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, खबरदार, जिस जानवर की फितरत ही शिकार करना हो, इसकी इबादत भी किसी शिकार की तलाश होती है। इसकी बातों में जरूर कोई धोखा है। हमें यहां से फौरन चले जाना चाहिए। ये सुनकर शेर ने फिर निहायत आजिजी अख्तियार की। इसकी आवाज में लर्जिश थी, लहजे में दुख। मुझ पर शक मत करो, मेरे दानत गर चुके हैं। मैं अब शिकार के काबिल नहीं रहा। मैं तो घास फूस खाकर जिंदगी गुजार रहा हूं। बस ये कंगन ले लो और मुझे गुनाहों से नजात का मौका दे दो। ताजिर का दिल और भी कमजोर पड़ गया। उसने दरवीश की तरफ देखा, फिर कंगन की तरफ। लालच ने अकल पर पर्दा डाल दिया। उसने दरवीश की नसीहत को नजरअंदाज किया और आहिस्ता आहिस्ता शेर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। वही बूढ़ा शेर, वही कमजोर नजर आने वाला जानवर अचानक पूरी ताकत के साथ झपटा और ताजिर को दबोच लिया। दरवीश ने यह मंजर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने गहरे अफसोस के साथ कहा, जो फितरत से दरंदा हो वो अपनी जबान तो बदल सकता है, मगर नियत नहीं। अक्लमंद वही है जो लफ्जों को नहीं, इंजाम को देखता है। ये वाकया हमें ये सबक देता है कि हर नर्म आवाज सच नहीं होती और हर इबादत गुजार नजर आने वाला नेक नहीं होता। असल पहचान अल्फाज से नहीं, किरदार और इंजाम से होती है।